राधे राधे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अब पूरा वीडियो लॉन्ग बनाना तो मैं कई बार बना भी चुकी हूँ और वो अभी बहुत टाइम टेकिंग भी होता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने 3 डेज़ की टू डू लिस्ट आपके साथ शेयर करूँ और कुछ बातें आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो ये फर्स्ट डे था 10 दिसंबर, जिसमें मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई जो आपने स्क्रीन पर देखी होगी। तो आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, कितना स्क्रीन टाइम हो रहा है और कितना आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नवंबर करंट अफेयर्स की मैंने रेगुलर क्लास नहीं ली थी और ना ही उसके रेगुलर नोट्स बनाए थे, तो मैं एक मंथ के पूरे की ले रही थी क्लास। तो मैंने यूट्यूब पे काफ़ी देखा, पर फिर एंड में मुझे राज पुरोहित सर है उनकी क्लास मिली थी। और हाँ, अगर आप लोगों को भी मेरी तरह शैक्षिक परिदृश्य में आरटीए की धाराएं याद करने में बहुत इशू हो रहा है ना, कि भूल जाते हैं, मिसमैच हो जाता है, तो यूट्यूब पर एक आरएएस करके एक चैनल है जिस पे 5 या 10 मिनट की वीडियोस होती हैं एक सर की, जो कि आप मतलब एक ही वीडियो में वो पूरा इतने अच्छे से समझा देते हैं, ट्रिक से याद करवा देते हैं। तो अगर आप चाहें तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चेक करना, आपको ईज़िली याद हो जाएगा। और जिसको याद हो चुका है उसके लिए तो अच्छी बात है। Day 2. Empty streets, but I kept searching for your trace in the dark. Losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kisses burn my skin, I feel so empty inside. Day 3. ये मेरी डे 3 की टू डू लिस्ट थी। मेरे को है ना, मुझे लगता है कि नींद ज़्यादा तो नहीं आती, पर जब भी नींद आती है ना, मेरे पे फिर पढ़ाई नहीं हो पाती, क्योंकि मैं कितना ऐसे वॉक करते करते या कॉफ़ी पी लूँ या कुछ भी कर लूँ, मेरा दिमाग ही चलना बंद हो जाता है। और इसलिए मैं 8 घंटे से ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाती। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अब एग्ज़ाम है बिल्कुल सर पर, थोड़ा और ज़्यादा पढूँ, क्योंकि रिवीज़न जितना ज़्यादा थ्योरी सब्जेक्ट्स को रिवीज़न करोगे, बार बार पढ़ोगे, वो उतना ज़्यादा माइंड में रहता है। लेकिन मुझ पे तो नहीं हो पाता, और फिर इस गिल्ट में मैं डेली सोती हूँ और फिर डेली सुबह उठती हूँ। और ऊपर से अब मुझे ज्योग्राफी का खनिज टॉपिक पढ़ना है। मेरे समझ नहीं आता वो टॉपिक क्यों दे रखा है इतना टफ, उसको मतलब मैं याद ही नहीं कर सकती। पता नहीं वो कैसे ही याद होगा मुझ पर। अब न्यू ईयर आने वाला है 2025। ज़्यादा अच्छी साल तो खैर नहीं थी सबके लिए, ऑलमोस्ट हमने आसपास देखा है, ज़्यादा लकी तो ईयर नहीं रहा। पता है, ऐसे हर साल होता है ना कि आप न्यू ईयर वाले दिन आप में बहुत क्रेज़ रहता है कि आप लिस्ट लिखते हो कि मैं 2025 में क्या क्या करना चाहता हूँ या नेक्स्ट ईयर में क्या करना चाहती हूँ। मैंने भी ऐसा 2025 में लिखा था, और अभी मुझे रैंडमली वो डायरी मिल गई थी जिसमें मैंने वो सब लिखा था, और मैंने देखा कि लिटरली एक भी चीज़ उसमें से नहीं हुई है। तो मतलब हम आप कितने भी प्लान्स बना लें, जो होना होता है वही होता है, कुछ नहीं होता हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग। मैं तो बिल्कुल नहीं मानती। और सब कहते हैं मैनिफेस्टेशन करो। मैनिफेस्टेशन कैसे कर लें, हमें पता ही नहीं है कल क्या होने वाला है। और अच्छा तो हम सोचते ही हैं कि अच्छा ही हो। और पता है, सबसे बड़ा नो जो उसमें मैंने लिखा था 2025 के लिए था, इज़ नो टू गवर्नमेंट जॉब, कि मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं करूँगी, और मैं वही कर रही हूँ। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस नोट पे आज की वीडियो को एंड करते हैं। I hope you like the video.